नमस्ते दोस्तों। 2x5 स्टूडियो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार वीडियो सिर्फ आपके लिए। फिल्म की शुरुआत होती है। हम देखते हैं एक औरत जो किसी बड़ी चीज के लिए उलटी गिनती कर रही है। तनाव, सन्नाटा और इंतजार। अचानक एक हवाई जहाज उतरता है और तभी हमें एहसास होता है कि ये औरत कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक स्नाइपर है। उसका मकसद साफ है, किसी की हत्या करना। और वो कामयाब हो जाती है। गोलियों की गूंज के बाद स्क्रीन काली हो जाती है और सामने उभरता है नाम, द गॉर्ज। इसके बाद कहानी एक नए किरदार की ओर मुड़ती है। एक आदमी डरावना सपना देखता है, हड़बड़ाकर उठता है और गाड़ी चलाकर समुंदर किनारे पहुंचता है, जहां वो सूरज निकलने तक चुपचाप बैठा रहता है। सन्नाटा तोड़ती है एक मोबाइल की घंटी। स्क्रीन पर आता है एक अनजान नंबर से मैसेज जिसमें बुलाया गया है। उसकी हाजिरी। धीरे धीरे खुलता है राज्य। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक फौजी अफसर है और वो संदेश भेजा गया था सरकार की तरफ से। उसी समय एक औरत सामने आती है। वो उससे कहती है, एक जगह चलो। मर्द अनिच्छा से बड़ी मुश्किल से मान जाता है। लड़की एक कब्रिस्तान जाती है और अपने पिता से बात करती है। उसके पिता उससे कहते हैं कि वह उसके साथ कुछ समय बिताए क्योंकि ये उसके अंतिम दिन है। उसे कैंसर है। लड़की चाहती है कि वह इस आखिरी दिन को उसके साथ बिताए, भले ही सरकार ने उसे कुछ समय के लिए गायब रहने को कहा हो। इसके बाद हम उसी आदमी को एक हवाई जहाज में देखते हैं। वह नींद से जागता है और उसके मिशन के बारे में उसे बताया जाता है। वह पैराशूट के साथ कूदता है और जमीन पर उतरता है। कुछ दिनों की पैदल यात्रा के बाद वह अपने गंतव्य पर पहुंचता है और वहां एक पूर्व अधिकारी से मिलता है। यहीं पर उस आदमी का नाम लेविया केन सामने आता है। वह अपने गंतव्य पर एक अन्य अधिकारी से भी परिचित होता है। दोनों साथ में गंतव्य डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वह अधिकारी उससे मिशन के बारे में बात करता है और उसे टॉवर की जानकारी देता है। वह उसे मिशन और इस पूरे इलाके की विस्तार से जानकारी समझाता है। दोनों साथ में बैठकर पीते हैं और बातचीत जारी रखते हैं। आखिर में वह अधिकारी उसे चेतावनी देता है, सावधान रहना और किसी भी हाल में इन्हें बाहर मत आने देना। हम देखते हैं कि पूर्व अधिकारी वहां से चला जाता है। इस बीच लेवियाकिन रात का खाना खाता है, बर्तन धोता है, किताब पढ़ता है और सोने चला जाता है। वहीं पूर्व अधिकारी हेलीकॉप्टर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बेरहमी से मार दिया जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है। तभी हमें एहसास होता है कि यह एक गुप्त मिशन है, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। इसके बाद स्क्रीन पर अक्टूबर शब्द दिखाई देता है। लेवियाकेन उपकरण ठीक कर रहा है, हर चीज की जांच कर रहा है और अपनी रिपोर्ट भेजता है। रिपोर्ट लिखते समय उसे किताबों के पीछे कुछ नाम नजर आते हैं। वे नाम उन लोगों के थे जो पहले यहां काम कर चुके थे। उसे एहसास होता है कि कई सालों से यहां अलग अलग अफसर तैनात किए जाते रहे हैं। वह नोटिस करता है कि पुल के उस पार वही औरत जिसे हमने पहले देखा था काम कर रही है। रात को लेवियाकेन बारिश की आवाज़ों से उठता है और फिर वही औरत उसे सोती हुई नजर आती है। फिर स्क्रीन पर नवंबर शब्द आता है। औरत लेवियाकेन को स्कोप से देखती है और मार्कर से लिखती है, तुम्हारा नाम क्या है? लेवियाकेन जवाब लिखता है, हमें बात करने की अनुमति नहीं है। औरत लिखती है, मेरा नाम द्रासा है और आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। लेवियाकेन लिखता है, मेरा नाम लेवी है, क्या हम तुम्हारे जन्मदिन पर एक ड्रिंक लें? द्रासा मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह म्यूजिक तेज करती है और लिखती है, चलो देखते हैं लेवी, तुम डांस कैसे करते हो? लेवी जवाब देता है, मुझ पर भरोसा करो, मेरा डांस बहुत खराब है। उसी समय लेवी बताता है कि वह शूटिंग में माहिर है। द्रासा उससे कहती है कि उसे दिखाओ, लेकिन तभी औरत नोटिस करती है कि नीचे से कुछ ऊपर आ रहा है और वह उसे इशारा करती है। दोनों देखते हैं कि कोई अजीब जीव ऊपर आ रहा है। लेवी उस पर गोली चलाता है और औरत उसकी मदद करती है। लड़ाई के दौरान अचानक औरत घायल हो जाती है। लेवी उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर उस जीव को मार गिराते हैं।
औरत बेहोश हो जाती है। अगली सुबह द्रासा अपना जख्म बांधती है और लेवी से कहती है, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा जन्मदिन था। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक ड्रोन पर पड़ती है और वह चौंक जाता है। इसी समय स्क्रीन पर दिसंबर शब्द आता है और हम देखते हैं कि लेवी सोच रहा है कि वह पुल पार करके दूसरी तरफ कैसे जाए। हम देखते हैं कि लड़की ध्यान से देख रही है, जबकि लेवी एक क्रिसमस ट्री बना रहा है। वह द्रासा को मेरी क्रिसमस कहता है। फिर दोनों मिलकर क्रिसमस मनाते हैं। वे शतरंज खेलते हैं और बाद में क्रिसमस के लिए कुछ खास चीज़ों का आनंद लेते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर फरवरी शब्द दिखाई देता है। लेवी एक बार फिर सोच रहा है कि पुल पार करके दूसरी तरफ कैसे जाए। हमें पता चलता है कि लड़की द्रासा के पिता का देहांत हो गया है। वह लेवी से लिखकर कहती है, आज मेरा दिन बहुत कठिन था, काश तुम यहां होते। लेवी एक उपकरण बनाना शुरू करता है ताकि वह उस पार जा सके। लड़की उसे नोटिस करती है। हम देखते हैं कि लेवी पूरी तरह तैयार है उस पार जाने के लिए। वह पुल पार करता है, लड़की से मिलता है, उसे फूल देता है और उससे प्यार करने लगता है। दोनों एक खूबसूरत रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि लेवी लौटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रास्ते में कुछ एक माइन से टकराता है। उसकी रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। लड़की लेवी को बचाने के लिए तुरंत उसके पीछे छलांग लगा देती है और उसका पीछा करती है। हम देखते हैं कि लेवी एक गहरे गड्ढे में फंस गया है। तभी अचानक एक अजीब और खतरनाक जीव उसे खाने के लिए उस पर हमला करता है। आखिरी पल में लेवी किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, लेकिन तभी वह एक और जाल में फंस जाता है। इसी समय लड़की वहां पहुंचती है और तुरंत लेवी को उस जाल से बाहर निकाल लेती है। दोनों मिलकर वहां से भाग निकलते हैं। मात्र हां से हड़पाड़ की योज की वैती है, ये दोनों साथ हड़पाड़ कर, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि कोई रहस्यमयी ताकत उनका पीछा कर रही है। वे भागते हैं और अंत में उस अज्ञात प्राणी के साथ उनकी भिड़ंत हो जाती है। लड़की और लड़का किसी तरह साथ मिलकर भागने में कामयाब होते हैं, लेकिन उनका पीछा अब भी जारी है। वे एक रहस्यमयी घर में शरण लेते हैं, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं कि यह जगह बाहर से भी ज्यादा खतरनाक है। अंदर उनका सामना विशालकाय मकड़ी जैसे जीवों से होता है। उसी समय पीछे से और दुश्मन आ धमकते हैं। बहुत मुश्किल से दोनों वहां से जान बचाकर निकलते हैं और आखिरकार एक प्रयोगशाला तक पहुंचते हैं। प्रयोगशाला में उन्हें सच्चाई का पता चलता है। कई साल पहले यह जगह एक सैन्य उत्पादन केंद्र थी, लेकिन भूकंप के बाद यहां मौजूद परमाणु पदार्थ एक वायरस में बदल गया, जिसने यहां काम कर रहे सैनिकों को अस्थिर और अप्राकृतिक रूप से जीवित बना दिया। उन्हें यह भी पता चलता है कि यह जीव यहां इस जगह की रक्षा करने के लिए भेजे गए थे और इस जगह को बचाए रखने का असली मकसद था डेटा इकट्ठा करना, ताकि अजेय लेकिन अस्थिर सैनिक तैयार किए जा सकें। इतना जानने के बाद अचानक उन पर फिर हमला होता है। इस बार लड़की कैद हो जाती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को आजाद करती है। लड़का ठीक समय पर पहुंचता है और दोनों मिलकर एक गाड़ी में भाग निकलते हैं, लेकिन पीछा करने वाले जीव उनका पीछा नहीं छोड़ते। लड़की कुल्हाड़ी से और लड़का तलवार से उनका मुकाबला करता है। ईंधन के धमाकों की मदद से वे किसी तरह जान बचाते हैं और सतह पर लौट आते हैं। पूरे केंद्र को नष्ट करने की योजना बनाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनकी हर हरकत कंप्यूटर से मॉनिटर की जा रही है। दुश्मन उनकी योजना जान लेता है और उन्हें मारने की तैयारी करता है। सैनिक भेजे जाते हैं, लेकिन लड़की और लड़का भाग निकलते हैं। उनके पीछे ड्रोन भेजे जाते हैं, लेकिन वे उन्हें भी नाकाम कर देते हैं। इसी बीच पता चलता है कि उन्होंने केंद्र को तबाह करने के लिए एक परमाणु बम सक्रिय कर दिया है। सारा कंट्रोल करने वाला कमांडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और मारा जाता है। बाद में हम देखते हैं कि लड़का बुरी तरह घायल है, जबकि लड़की खुद को क्वारंटीन कर लेती है ताकि वायरस उसे संक्रमित न कर सके। वह 7 दिन तक इंतजार करती है, लेकिन लड़के की कोई खबर नहीं आती। वह उसी जगह इंतजार करती है जहां उन्होंने वादा किया था, लेकिन कोई नहीं आता। उसे यकीन हो जाता है कि लड़का बच नहीं पाया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लड़की एक रेस्तरां में काम कर रही है।
अचानक उसकी नज़र उसी लड़के पर पड़ती है जिंदा, और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। इस पल तक साथ निभाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी बेहतरीन फिल्में और कहानियां मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।